तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम आज को जिस टॉपिक पे जाने वाले हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। और हम जो बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की करने जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ अभी एस्ट्रोलॉजी की ही बात करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप में से कौन लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैम 9 जो प्लैनेट्स है उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो एस्ट्रोलॉजी है। ओके, और कुछ, कोई और कुछ कहना चाहें? मैम, बच्चे का पैदा होना, फिर उसका बड़ा होना, फिर उसकी शादी, उसके फैमिली, मदर फादर और उसके फ्रेंड, भाई बहन, ससुराल, मतलब मुझे लगता है पूरी ये किताब एक ऐसी है कि आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक का आपको सब कुछ इसमें आपको मिल सकता है। राइट, चले हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। आई थिंक 18-19 पीपल हो गए हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो हम जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसी ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आई वुड लाइक टू नो, अगर कोई अपने बारे में कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, वो कहाँ से जुड़े हैं, तो इट विल बी गुड बिफोर स्टार्टिंग। नहीं तो फिर हम जो है अपने ग्रुप की पहले जो है बात करेंगे, जहां से आप लोग कनेक्ट हुए हैं। सब लोग आई थिंक फेसबुक या इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए हैं आज के दिन में, यस मैम। क्योंकि आई थिंक ये हमारा जो एक आज के दिन का था प्लानिंग कि हम जो है न्यू लोगों को जो है कनेक्ट करेंगे अपने साथ। तो आज मैं आपको अपने शुभ नंबर्स के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारा जो शुभ नंबर्स है, ग्रुप है, नवीन सर इसको ओन करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप है, यहाँ पर हम जो है बहुत सारी मोडालिटीज ऑकल्ट से जुड़ी हुई जो है वो यहाँ पर हम सिखाते हैं इन नॉमिनल प्राइजेस विद बेस्ट टीचर्स। तो यहाँ पर आपको हर तरह की गाइडेंस जो है वो मिलेगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जुड़ना चाहें, जिसमें मैं आपको जो है गाइड कर सकती हूँ, आप लोग मेरे साथ एस्ट्रो वास्तु करना चाहें, वो मैं आपको टीच कर सकती हूँ। आई कैन टीच यू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे भी काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आप वो हमसे सीख सकते हैं। हम स्विच वर्ड्स आपको जो है सिखाते हैं, वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। सिंबल से कैसे गाइडेंस की जाती है वो हम लोग यहाँ पर आपको सिखाएंगे। एंड इसके साथ हम फेस रीडिंग भी बताते हैं, वो भी आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप जो है अपने आसपास के लोगों को पहचान सके कि वो किस कैरेक्टर के हैं, उनका क्या नेचर है। अंकिता गांधी जी कह रहे हैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। वेट कीजिए अंकिता जी, पहले हम स्टार्टिंग वाले लेवल्स कर लें, फिर उस पे भी आएंगे डेफिनेटली। एंड जिस तरह से मैंने आपको बताया, जी पल्लवी जी है फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ जी, वेलकम टू यू इन शुभ नंबर्स। तो यहाँ पर एक चीज जिस तरह से मैंने आपको बताई है कि शुभ नंबर्स हमारा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम हर तरह की ये जो जितनी मॉडलिटीज मैंने आपको बताई हैं ये मैं आपको टीच करूंगी। इसके अलावा आप रिस्ट एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अब टैरो रीडिंग, अब सिजिल, बहुत सारी चीजें जो है इस ग्रुप में सीख सकते हैं। तो जिस ग्रुप में भी आप ऐड हुए हैं वहीं पे बने रहिए, आपको हर जो कोर्स हमारा यहाँ पे लॉन्च होगा उसके बारे में आपको जानकारी जो है मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह से आपके अलावा जो आपके नियर एंड डियर जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप उनको भी इस ग्रुप के साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है, उसका क्या बेनिफिट है। तो जिस तरह से सबने कहा कि प्लैनेट्स और उसके बारे में जानना या लाइफ के इवेंट्स के बारे में जानना, वो आप जो है इस एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं। तो बेसिकली आई विल से कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। अगर आप इसको देखें, हिंदी में इसको ज्योतिष कहा जाता है। ज्योति का मतलब कि ज्योति और ईश, यानी कि ईश्वर की ज्योति, कि जब भी आपके जीवन में अंधेरा हो रहा हो, आपको जो है रास्ता ना सूझ रहा हो, तो आपकी मदद कौन करता है? एस्ट्रोलॉजी। किस तरह से?
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक गाइडिंग टूल है कि जो हमारा हॉरोस्कोप रहता है, जो हमारे बर्थ टाइम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे टाइम ऑफ बर्थ, हमारे प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो हमारा हॉरोस्कोप तैयार होता है, वो क्या होता है कि वो एक स्नैपशॉट पिक्चर रहती है हमारी उस वक्त की, किसकी, स्काई की, कि वहां पर जो भी प्लैनेट्स, जो भी नक्षत्र, जो भी आपकी राशियां जो सब घूम रही थी, वो एक स्टैटिक उसकी पिक्चर जो है वो हमारा हॉरोस्कोप बन जाता है जिस टाइम पे हम बर्थ लेते हैं। उस हॉरोस्कोप से हम अपनी लाइफ का टिल एंड तक का जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हैप्पीनेस, जो भी बेटरमेंट, जो भी अच्छा, जो भी बुरा, वो सब उसमें से हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक जीपीएस सिस्टम है। जिस तरह से आजकल आप लोग मैप ऑन कर लेते हैं किसी न्यू डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जहां आप कभी नहीं गए, वहां पर भी आपको जो है पूरी गाइडेंस मिलती है कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं, आपका डेस्टिनेशन कितनी दूरी पर रहेगा, आपको कितना टाइम लगेगा वहां जाने में, आपको रास्ते में कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ ब्लॉकेज मिलेगी, कहाँ पर आप रुककर कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, कहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई आपको कोई हेल्प मिल सकती है। तो मीन्स एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम जीपीएस सिस्टम। तो जो जिस तरह से हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है, एस्ट्रोलॉजी जो है हमें गाइडिंग टूल की तरह काम करती है हमारी लाइफ की तरह, हमारी लाइफ में, कि हमारी लाइफ किस तरह से चल सकती है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसमें क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी होगी, कहाँ पर जाकर हम अटक सकते हैं, कौन सी चीज हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है, क्या चीजें हम लाइफ में अचीव कर पाएंगे, किस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कौन सी चीज जो है बाय लक जो है हमारे फेवर में आएगी, वो सब आपको जो है ये एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। और द मोमेंट आप बर्थ लेते हैं उसी टाइम पे आपका चार्ट क्रिएट होता है जो आपको टिल द एंड ऑफ लाइफ, कि जितनी लाइफ आप जी सकते हैं उसमें क्या क्या आपके साथ हो सकता है, क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। एंड इवन एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे कर्मास को भी डिनोट करती है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्मास किए थे, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपका इस जन्म का हॉरोस्कोप है। वो आपको बताता है कि लास्ट बर्थ में आपने क्या गलतियां करी थी जिनको अब सुधारने का आपको मौका मिला है। तो आप अपने कर्मास को किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी से जो है गाइडेंस ले सकते हैं। कि हर प्लैनेट जो है अपने तरीके से आपको यहाँ पर गाइड करता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी जा रही थी, क्या चीजें आपने गलत करी और उसके एवज में आपको अभी की प्रॉब्लम्स मिली, या आपने कौन से अच्छे कर्मास किए थे जिसकी वजह से आपको ये वाली अच्छी लाइफ मिली, और कौन सी प्रॉब्लम्स आप इन कर्मास की वजह से फेस कर सकते हो, उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हो, वो सब आपको जो है एस्ट्रोलॉजी में गाइडेंस मिलती है। तो बेसिकली हमारा एस्ट्रोलॉजी जो है एक गाइडिंग टूल है कनेक्टेड विद डिवाइन साइन, कि भगवान की मर्जी, हम इसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहेंगे, कि ईश्वरीय कुछ ना कुछ जो शक्ति है हमसे कनेक्ट होती है, हमें गाइड करती है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो हैं कम आएंगी और हम अपनी लाइफ में एक अच्छा एटीट्यूड अचीव कर पाएंगे, अच्छे कर्मास कर पाएंगे, ताकि नेक्स्ट बर्थ हमें बेटर जो है अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये एक शॉर्ट हमने डिस्क्रिप्शन जो है आपको एस्ट्रोलॉजी का बताया। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहे, जो भी हमने अभी बात करी, कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, समथिंग लाइक दैट। आई होप सबको क्लियर रहा ये चीज। और अभी के लिए हम अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए आई वुड स्टार्ट, सबसे पहले हम हॉरोस्कोप की ही बात करते हैं कि जो हम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, एक हॉरोस्कोप के ऊपर। आप लोग अपनी कुंडली बनाते होंगे, आजकल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहती है सबके लिए। तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दिखता है, इस तरह की एक डायग्राम दिखती है जिसको हम कुंडली कहते हैं, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। और ये वाला जो हॉरोस्कोप है ये हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप है, इसको हम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज करते हैं।
नॉर्थ इंडियन स्टाइल। हाँ जी, अपना फोन नंबर दे दो, मैं फोन पे गल कर। प्लीज म्यूट रख लीजिए। चार्ट, ये वाला जो चार्ट रहता है ये हमारा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा यूज होता है और इसको हम नॉर्थ इंडियन कुंडली भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारी जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है तो हमें वर्क किसके ऊपर करना होता है, इस कुंडली के ऊपर हमारा जो है काम शुरू होता है, क्योंकि इसी कुंडली से ही हम जो है हर तरह की गाइडेंस जो है ले पाएंगे, हर तरह की हमें जो है जो भी हम अपने बारे में जानना चाहें, अपने अपनों के बारे में जानना चाहें, वो सब हमें यहीं से जो है मिलेगा। तो ये हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है, ये सबसे आप कहिए फर्स्ट नंबर पे फेमस जिसको चार्ट कहेंगे। एंड इसके बाद जो दूसरा चार्ट ज्यादा फेमस रहता है वो ये वाला रहता है जिसको साउथ इंडियन चार्ट बोला जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है ये इस तरह से आप कहिए, एक आपका स्क्वायर बना हुआ है रेक्टेंगल, उसमें दो डिविजन्स आपने क्रॉस करके बनाए और उसके बीच में आपने एक स्क्वायर बनाया, तो आपके पास 12 डिविजन्स आ गई हैं। एक ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, फिर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल और स्क्वायर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारी पूरी लाइफ को बताने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको हाउसेस कहते हैं। जो ये हमारी डिविजन्स बनती हैं ये हमारा फर्स्ट हाउस रहता है, इसको भाव बोला जाता है हिंदी में या घर बोला जाता है। तो ये जो हमारी कुंडली है इसका फर्स्ट हाउस इसको कहा जाता है। ये वाला जो रहता है ये हर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस रहता है। तो हमारी जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली रहती है उसमें हाउसेस फिक्स रहते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली में नंबरिंग देखते हैं वो नंबरिंग जो है वो हाउसेस नहीं दिखाती, वो राशियों को दिखाती है। आपको अंडरस्टूड रखना पड़ता है कि ये हमारा फर्स्ट नंबर से जो है कुंडली स्टार्ट होगा, हर किसी के लिए ये वाला हाउस फर्स्ट हाउस रहेगा। उसके बाद ये कुंडली जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अगर हमें फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस पे जाना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ से हम इधर को मूव करेंगे। तो हमारा फर्स्ट हाउस से हम सेकेंड पे चले जाएंगे, सेकेंड से आगे बढ़ना है तो थर्ड पे चले जाएंगे, थर्ड से आगे बढ़ना है तो ये फोर्थ हाउस होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये फिफ्थ हाउस होगा, यहाँ से आगे सिक्स। इस तरह से आगे चलते चलते हमारे पास 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये हमारे 12 हाउसेस हो जाएंगे। और जब भी हम कुंडली की मूवमेंट की बात करते हैं तो 12 के बाद हम फिर से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल है चार्ट का, इसमें हमारे हाउसेस जो है वो फिक्स है। ऑलमोस्ट इसी तरह से आप मान के चलिए कि ये वाला हाउस सभी के लिए फिक्स होगा। जब भी आप अपनी कुंडली में देखेंगे जो फर्स्ट आपको स्क्वायर दिखेगा वो आपका फर्स्ट हाउस होगा। फर्स्ट हाउस को हम लगना भी कहते हैं, असेंडेंट भी कहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये हमारी कुंडली है, इसके ये हमारे हाउसेस हैं। जो हमारा ये वाला हाउस है ये हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। जब भी हम किसी मूवमेंट की बात करेंगे कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो हम फर्स्ट हाउस से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स में, सिक्स से सेवंथ में, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11 एंड 12। तो बेसिकली हमारे पास 12 हाउसेस हो गए। अब ये हमारे पास 12 हाउसेस क्यों होते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। तो पहले के लिए इतना समझ लीजिए कि ये हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली थी जिसमें हमारे हाउसेस फिक्स थे। जो हमारा डिफरेंस रहेगा
नॉर्थ इंडियन स्टाइल में और साउथ इंडियन स्टाइल में वो ये रहेगा कि यहाँ पर हमारे हाउसेस फिक्स रहेंगे। सबके लिए हम यही कहेंगे ये फर्स्ट हाउस है और कुंडली मूव करते हुए 12th हाउस तक जाएगी। और नेक्स्ट जो हमने आपको दिखाया कि जो इसके हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस चार्ट है वो साउथ इंडियन चार्ट रहता है। उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, एक रेक्टेंगल है, उसमें डिविजन्स बनी हुई हैं और इसमें जो फिक्स रहता है वो राशियां फिक्स रहती हैं। जिस तरह से हमने उसमें कहा कि हाउसेस फिक्स रहते हैं, यहाँ पर हम राशियों को फिक्स करेंगे। और वहां पर हमने कहा कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में एंटी क्लॉकवाइज कुंडली चलती है, साउथ इंडियन स्टाइल में क्लॉकवाइज कुंडली जो है घूमती है। तो हमारा एरीज से अगली राशि में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी कुछ नहीं पता राशियों का। तो अभी हम सिर्फ मूवमेंट पे काम कर रहे हैं कि मूवमेंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी तो हम क्लॉकवाइज घूमते घूमते इस पूरी कुंडली को कवर अप करेंगे। तो ये तो एक स्टार्टिंग हमने बताई आपको कि कुंडली पे हमें काम करना है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे वो किसके ऊपर काम करेगी, कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रहेंगे। कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपकी बहुत सारी टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी रहती हैं। हम करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज के दिन में, और इसमें आपको केपी सिस्टम मिल जाएगा, भृगु नंदी नाड़ी मिल जाएगी, लाल किताब मिल जाएगी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजीज जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। और जो बेसिक सभी एस्ट्रोलॉजीज के लिए जरूरी चीजें रहती हैं उसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे मेन कंपोनेंट्स रहते हैं कि किसके ऊपर ये एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ड रहती है। तो सबसे पहले हमारे जो है प्लैनेट्स रहते हैं, कि ग्रह रहेंगे जो हमारे लिए प्रेडिक्शंस करेंगे, जो हमारी लाइफ के बारे में हमें बताएंगे। सेकंड, अभी हमने जो बात करी कि हमारे पास हाउसेस रहते हैं, अभी हमने देखा कि हमारे पास 12 हाउसेस आए थे, वो हाउसेस भी हमारी लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा राशि, ज़ोडिएक साइन। ये भी हमें हमारी लाइफ के बारे में डिपिक्ट करने में, प्रिडिक्ट करने में, हमें समझने में हेल्प करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका असेंडेंट, जिसको हम लगना बोलते हैं। हिंदी में इसको लगना बोला जाएगा या लगन बोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करेगी। और जो लास्ट फैक्टर हमारा रहता है वो नक्षत्रा रहता है, जो कि एक एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजी में यूज होगा। अभी के टाइम में हम जो भी सीखेंगे वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, हाउसेस के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग और असेंडेंट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। अभी जितनी हमने बात करी, किसी को कुछ भी जानना हो इसके रिगार्डिंग? आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। प्लीज इंटरैक्टिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अनम्यूट करके अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं, और साथ ही आप म्यूट भी कर लीजिए। तो अभी के लिए हमने ये बात करी कि हमारे लिए ये वाली चीजें जो है फैक्टर थी। जी मीना जी, थैंक यू। और अब हम ये देखेंगे कि हमने कहा कि हमारे पास 12 राशियां हैं, हमारे पास 12 जोडियक साइंस हैं। अब उनका क्या मतलब होगा, वो क्यों हम 12 क्यों ले रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं ले रहे, कम क्यों नहीं ले रहे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कि लेट्स से, जस्ट अ मिनट। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमें जो 12 राशियां हमने कही,
हमने हाउसेस कहे, वो किस बेसिस पे जो है हमें डिवीजन मिलती है, कि हम कैसे कहते हैं कि हमने 12 हाउसेस की बात करी, वो किस तरह से हमें समझ में आएंगे कि कैसे वो 12 हाउसेस हो सकते हैं। तो हम जो स्पेस को अगर हम देखते हैं, सब लोगों ने ज्योग्राफी अपनी स्कूल डेज में स्टडी करी होगी, तो आपने सोलर सिस्टम की बात करी होगी, उसमें आपने स्टडी किया होगा कि हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें सन जो है वो हमारा सेंटर है, और सभी प्लैनेट्स जो हैं उसके आसपास घूमते हैं। आई होप सभी को याद है ये सब, कि हमारा एक सोलर सिस्टम भी हुआ था, ज्योग्राफी यस में मैम। हम पढ़ते थे। यस यस वही वही जो प्लैनेट्स जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस सोलर सिस्टम में, हमने देखे थे वो हमारे स्पेस में सब ट्रैवल कर रहे हैं। वही सब हमारी कुंडली में, एक जैसे हमने कहा कि जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम पे हम जो पिक्चर लेते हैं अपने प्लैनेट्स की, जो उस टाइम पे स्काई में ट्रैवल कर रहे थे, उसी के बेसिस पे हमारी कुंडली बनती है। और उसी के बेसिस पे हमारी पूरी लाइफ जो है वो, आप उसको थियोरेटिकली लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें इसमें हमें दिखाई दे रही हैं। अब जो हमने कहा कि प्लैनेट्स, हमें पता है कि स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जिस तरह से वहां पर प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं हमारे, आपने फिजिकल जो है प्लैनेट्स देखे भी हैं, जैसे हम सन को भी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कंसीडर करते हैं। मून हमारा हम रोज देखते हैं, वो भी हमारा प्लैनेट रहता है। मार्स पे जाने की बातें हम सुनते हैं, वो एक फिजिकल प्लैनेट है। तो इस तरह से जो है सारे प्लैनेट्स जो हैं वो स्काई में हमारे घूम रहे हैं, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, हमेशा ऑन मूव रहते हैं। जिस तरह से प्लैनेट ऑन मूव रहते हैं, उसी तरह से हमारी राशियां, जितनी भी हमारी राशियां होती हैं वो भी सारी आपके स्काई में जो है घूमती हुई रहती हैं हमेशा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमने जो 12 की बात करी, कि हम 12 राशियां होती हैं, 12 हाउसेस होते हैं, बात कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे है। सॉरी। तो हमने कहा कि हमारा जो स्पेस है वो इस तरह का है, सर्कल नहीं है बिल्कुल, लेकिन एप्लिप्टिक जैसा जो है वो स्पेस जो है हमें नजर आता है। तो ये शेप है हमारे स्पेस की। हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक सेंटर है, ये रहा। अब इस सेंटर को कोई भी सर्कल, जिस तरह से अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी सर्कल हो तो वो कितनी डिग्रीज का होता है, 360 डिग्री 360। का। राइट, सबको ये चीज पता होगी आई बिलीव। तो ये हमारा जो सर्कल रहता है वो 360 डिग्रीज का रहता है। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है, जी पारुल जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? ओके। तो हमने कहा कि ये जो हमारा स्पेस है ये 360 डिग्रीज का है। अब हमारी जो कुंडली है वो किसके बेसिस पे बनती है, कि हमारे पास 12 राशियां भी हैं। तो 12 राशियां हम किस तरह से देखते हैं कि इसी स्पेस को हम 12 राशियों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके आगे हमारी 12 हो जाएंगी राशियां। तो हमारे पास जो है 12 राशियां अगर हमें मिली हुई हैं, तो हमारे स्पेस में इनकी डिवीजन इस तरह से हो जाएगी कि हमारे स्पेस में 12 की 12 राशियां हमें घूमती हुई दिखाई देती हैं। अब अगर ये घूमती हैं तो 360 डिग्री का टोटल एरिया है हमारे पास। तो हम कहेंगे कि 12 को अगर हम इसके साथ करें डिवाइड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 30 डिग्री का, हाँ 30 डिग्री का, बिल्कुल। तो हमारे लिए जो एक राशि रहेगी वो 30 डिग्रीज की हो जाएगी। राइट। अब हमारे पास एक राशि जो है वो 30 डिग्री की हो गई, और हमारे पास 12 राशियां हैं। और इन सबको हमें क्या करना है, अपनी कुंडली में बिठाना है, कि कुंडली में किस तरह से हम इन सबको देख पाएंगे। तो हमारी कुंडली जब बनती है वो किस तरह से बनती है, 'like' दिस। 'like' this। 'like' this। 'like' this'। 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 'like' this'
क्योंकि अगर हमारे पास 12 राशियां हैं तो उनको हमें 12 को एक स्पेस देना पड़ेगा अपना अपना, जहां पर वो लोग लोकेट हो सकेंगे। तो हमारा ये जो हाउसेस हमने अभी देखे थे वो हमारे 12 थे। वो किस पे बेसिस थे? हमारी राशियों के अकॉर्डिंग। जो हमारा काल पुरुष की कुंडली जिसे हम कहते हैं, जो नेचुरल जोडिक चार्ट होता है, वो नंबर 1 से बिगिन होता है। जैसे हमने कहा कि हमें पता है ये हमारा फर्स्ट हाउस है, लेकिन जो भी नंबरिंग यहाँ पर कुंडली में हम अपने हॉरोस्कोप में लिखी हुई देखते हैं या हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं, वहां पर हमें हाउसेस नहीं मेंशन होते। हमें अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा असेंडेंट है। इसको हम आगे देखेंगे कि असेंडेंट क्या होता है। तो वहां पर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 12 राशियां हैं, तो 1 से लेकर 12 तक जो नंबरिंग हमारे पास रहती है। तो अगर मान लो कि फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट हाउस में आ रहा है, सेकंड नंबर सेकंड हाउस में आ रहा है, थर्ड नंबर थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में फोर, फिफ्थ में फिफ्थ, तो ये हमारी जो बन जाती है, ये नेचुरल जोडिक चार्ट बन जाता है। काल पुरुष की कुंडली इसे कहा जाता है, जिसे हम बेस कुंडली मान के चलते हैं, जहां पर हाउसेस और राशियों के नंबर सेम रहते हैं, कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि ही आ रही है। तो ये जो हमने डिवीजन देखी थी कि 12 राशियों को जगह चाहिए थी और 30 डिग्रीज की जगह चाहिए थी, तो हमने उसको कुंडली में इस तरह से अपनी अपनी जगह पर बिठाया कि फर्स्ट राशि को फर्स्ट हाउस में जगह दी, और 12 राशियां हमारी इन 12 हाउसेस में हमें दिखने लगी, जो कि 30 डिग्रीज के अराउंड रहती हैं। तो 30 डिग्रीज अगर हम फर्स्ट राशि को 30 डिग्रीज लेते हैं, सेकंड डिग्री पे अगर जाएंगे वो भी 30 की होगी, तो 30 + 30 आपका हो जाएगा 60। 60 के बाद 30 अगर लेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 के बाद फिर 30 डिग्रीज लेना होगा, 120 डिग्रीज हो जाएगा। 120 डिग्रीज के बाद फिर से 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी जो है वहां पर जो राशि है वो भी 30 डिग्रीज की है। तो हम हाउस को भी जो है डिग्रीज में ही मान के चलेंगे। तो हमारा ये कितना हो गया? 120 के बाद 30 150, 150 के बाद 30 180, 180 के बाद 30 करेंगे तो हमारे पास 210 हो जाएगा। 210 और 30 कितना हो जाएगा? 240 240। 240 और 30 हो जाएगा 270। 70 270 और 30 हो जाएगा हमारा 330 300। 300 + 30 हो जाएगा 330 330। 330 और लास्ट हमारा 330 में 330 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 360 सर्कल कंप्लीट। कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्पेस है हमने इस कुंडली में फिट कर दिया। अब हम इस स्पेस में हमें जो जो मिलेगा हम इसमें उसको ऐड करते जाएंगे, और हम आगे आगे प्रेडिक्शंस जो है वो सीखते जाएंगे। प्रेडिक्शंस नहीं, मैं कहूंगी कुंडली रीड करना हम सीखते जाएंगे, कि हम अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में इन सब चीजों से क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। हम उसके ऊपर धीरे धीरे से जो है स्टेप बाय स्टेप काम करने लगेंगे। तो ये सबको जो है प्रोसीजर समझ में आया कि हमने ये कुंडली क्यों बनाई 12 हाउसेस की, और इसका क्या लॉजिक रहता है। क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो 360 डिग्रीज का है, और उसको हमें इसी में ही फिट करना है। जी पारुल जी। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक हमारा जो है कंसर्न हो गया कि कुंडली में किस तरह से डिवाइडेशन होगी, हाउसेस किस तरह से होंगे। अभी हम राशियों की बात नहीं कर रहे, हालांकि ये मैंने ये आपको बताया है कि ये जो नंबरिंग लिखी होगी वो राशियों की लिखी होगी। अभी हम पहले समझेंगे कि राशियां क्या है, ताकि हम असेंडेंट को भी समझ पाए और बाकी की चीजें जो है आगे कंटिन्यू कर पाए। तो हमने कहा है कि हमारे पास I'm just gonna say you see mature dava. पहले हम ये राशियों को देख लेते हैं, ताकि हमें आगे जो है कनेक्ट करना आसान रहे। तो हमारे पास 12 राशि होती है। सब लोग अपना राशिफल चेक करते होंगे, हर किसी को पता होगा कि हमारी राशि क्या है। आई होप सबको पता है ये यस राशि मैम। के बारे में। तो हमारे पास 12 राशियां होती है, जिस तरह से हमने कहा कि हमारी 12 राशियां हैं, जिनके हिंदी के नाम ये हैं, इंग्लिश में हम उनको ये कहते हैं, यानी कि मेष को हम एरीज बोलेंगे इंग्लिश में,
फर्स्ट राशि जो रहेगी वो हमारी मेष राशि रहेगी। अब इसका जो नंबरिंग होगी वो 1 राशि जो है वो डिपिक्ट करेगी कि मेष राशि के बारे में बात हो रही है। हमें मेष राशि याद रखने की जरूरत नहीं, हमें एरीज और पाइसेस तक याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि हमारी कुंडली में जहां पर भी नंबरिंग लिखी होगी हम राशियों की ही बात करेंगे। तो मेष राशि जो है वो नंबर 1 से साइन रहेगी। मेष राशि को इंग्लिश में हम एरीज कहेंगे। कुंडली में हमारे हॉरोस्कोप में हम जहां पर भी 1 लिखा देखेंगे हम अंडरस्टूड कर लेंगे कि ये यहाँ पर मेष राशि की बात हो रही है। फिर हम अगर दूसरी राशि की बात करते हैं वो हमारी है वृषभ। वृषभ राशि को इंग्लिश में टॉरस बोलेंगे और उसका जो नंबर असाइंड है वो है नंबर 2। जहां पर भी हम नंबर 2 देखेंगे वो वृषभ राशि रहेगी। मिथुन को हम कहेंगे जेमिनाई इन इंग्लिश और थर्ड नंबर जो रहेगा वो जेमिनाई से असाइन रहेगा। तो जब भी थर्ड नंबर देखोगे आप तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिथुन राशि की बात हो रही है। जैसे जैसे आप इस कुंडली पे काम करोगे, एक दो चार्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, उसको रीड करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी कि 4 नंबर जो है वो कर्क राशि को कहा गया है जिसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। 5वीं राशि जो है वो हमारी सिंह राशि है जिसको लियो बोला जाता है। 6 जो हमारा साइन रहेगा, जो जोडियक साइन रहेगा, इंग्लिश में राशि को जोडियक बोलते हैं, तो आपको कन्या जो है 6 नंबर से दिखेगी और इंग्लिश में हम इसको वर्गो कहेंगे। 7th जो हमारी राशि रहेगी वो तुला राशि रहेगी, इसको इंग्लिश में हम लिब्रा बोलेंगे। देन 8th राशि हमारी वृश्चिक राशि है, इंग्लिश में हम इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। धनु को हम 9 नंबर से देखते हैं, जब भी 9 नंबर को देखेंगे तो धनु राशि याद आ जाएगी, इसको हम इंग्लिश में सैजिटेरियस बोलेंगे। 10th राशि हमारी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। 11th राशि हमारी एक्वेरियस राशि है जिसको कुंभ हिंदी में बोलेंगे। 12th राशि हमारी मीन राशि है जिसको इंग्लिश में पाइसेस बोलेंगे। तो जब भी ये सारी जो है चीजें इसके साथ रिलेट करके आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद रहने लगेंगी और जहां पर भी नंबर लिखा होगा वो राशि का लिखा होगा और देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर हम 8 नंबर देख रहे हैं तो मतलब स्कॉर्पियो की बात हो रही है, अगर हम 4 नंबर देख रहे हैं तो कैंसर की बात हो रही है, हमने 1 देखा तो वो मेष राशि की बात हो रही है, 12 देखा तो मीन राशि की बात हो रही है। ये सब आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को कुछ फील हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिफोर वी गो टू क्लियर है यहाँ तक। जी। और जो आभा जी कह रही थी, कौन कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट लगती है एस्ट्रोलॉजी? मैं बोल रही थी अभी तक तो क्लियर है जितना हो रहा है। जी, इसी तरह से क्योंकि चलेंगे। एकदम हाँ starting जी, से शुरू किए ना हमने हाँ जी, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बीच में से ना फिर समझ में नहीं आता है। बिल्कुल इसीलिए हमने जो है बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया ताकि सब चीजें थैंक पहले यू, थैंक पता यू। हो। बिल्कुल। और सीखने का मजा तभी है जब आपको बेस पता हो। अगर मैं कहूँ सीधा कि हाँ जी इस राशि से वो हो जाए और आपको पता ना हो राशि क्या है तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसी तरह से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी। राशि के बाद अगर हम बात करें, हमने हाउसेस की बात कर ली, कुंडली की बात कर ली, उस जिस तरह से हमने राशियों की बात करी थी यहाँ पर हमारे पास वो 12 हाउसेस जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया कि हर राशि को एक हाउस लोकेट होना था, एलोकेट होना था कि हर राशि को बैठने के लिए एक स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए। तो हमारी कुंडली जो है 12 घरों की बनी, जिस तरह से हमारे पास 12 राशियां थी। और हम जब कुंडली में जब भी बात करेंगे तो हमें ये पता होता है कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस है, चाहे यहाँ पर हमारे 12 ही क्यों ना लिखा हो, चाहे यहाँ पर हमारा कोई और असेंडेंट मान लीजिए 5 ही क्यों ना लिखा हो, 4 लिखा है तो कैंसर असेंडेंट, 12 लिखा है तो पाइसेस असेंडेंट, लेकिन ये हाउस कौन सा रहेगा? हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। फर्स्ट हाउस से हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो अगर हमें फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और सेकेंड हाउस हमारा आ जाएगा। सेकेंड से आगे बढ़ने के लिए हमें थर्ड पे जाना है, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10th, 11th और 12th, ये हमारी कुंडली जो है वो पूरी हो जाएगी जिसके 12 राशियां और 12 भाव हमें पता चल गए। अब हर भाव भी कुछ ना कुछ बताएगा, हर हाउस जो होगा आपके बर्थ चार्ट का वो भी एक पूरी फुल डिस्क्रिप्शन आपके बारे में दे सकता है।
जो भी आपका राशि होगी वो आपके बारे में पूरी चीजें जो है बता सकती है। प्लैनेट्स जो जो जिस जिस कंडीशन में आपके प्लैनेट्स बैठे होंगे आपके चार्ट में, उस कंडीशन से आप अपने लाइफ को जो है डिपिक्ट कर सकते हो उन प्लैनेट्स के बेस पे भी। अब ये जो हमारी हमने एक बात करी खाली कुंडली की, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी कुंडली जो है खाली होती है, हमने हमेशा देखा है उसमें कुछ ना कुछ जो है लिखा रहता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो हम कहते हैं कि लियो से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो लियो सिंह लगन की कुंडली कि यहाँ से 5 नंबर शुरू हो रहा है, तो 5 नंबर की मतलब आप राशि चार्ट अगर कहो तो 5 से शुरू हो रहा है। तो हमें सेकंड जो मूव करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज इधर को मूव करेंगे, तो 5 के बाद जो छठी राशि होगी वो यहाँ पर आएगी। ये हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये मेरी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस है, आपकी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस है, मीना जी की, पारुल की, सभी की कुंडली में ये वाला हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस है। लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं होगा कि ये फर्स्ट हाउस है, वहां पर जो राशि लिखी होगी वो आपके लग्न को दिखाएगी, वो राशि दिखाएगी, लेकिन हाउस आपका फर्स्ट यही रहेगा। तो जब हम फर्स्ट से मूव करेंगे नेक्स्ट पे, तो 5 के बाद छठी राशि हमारी यहाँ पर आएगी, 7th राशि हमारी यहाँ पर आएगी, 8th यहाँ पर आएगी, 9th आपकी यहाँ पर होगी, 10th यहाँ पर, 12 यहाँ पर। 12 के बाद तो हमारी राशियां खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, हम फिर फर्स्ट पे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट के बाद यहाँ सेकंड, यहाँ हमारी थर्ड, यहाँ हमारी 4th राशि। तो इस तरह की कुंडली जो है हमें दिखाई देती है। अब ऐसा भी नहीं होता कि हमारी कुंडली में सिर्फ नंबरिंग लिखी होती है, कि सिर्फ राशियां लिखी होती हैं, वहां पर कुछ एबीसी वगैरह भी लिख रखी होती है। वो क्या होती है, वो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। कि अगर हम कहें कि सन की बात करें, सबसे पहले जो मेन हमारा प्लैनेट रहता है सन, क्या करते हैं ये लोग, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सन हमारी कुंडली में लिखा रहता है वो SU के नाम से लिखा रहता है। फिर हमारा अगर मून देखेंगे हम, तो MO के नाम से लिखा रहेगा। फिर अगर हम देखते हैं मार्स, साथ साथ में ये भी समझा दूंगी अभी मैं कि ये प्लैनेट्स के नाम हैं, और पहले मैं लिख लेती हूँ। तो ये हमारे जो प्लैनेट्स रहते हैं ये इस तरह के हमारे चार्ट में लिखे रहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर SU लिखा है, यहाँ पर MO लिखा है, यहाँ पर मान लेते हैं मार्स लिखा है, इसके साथ मरकरी भी है, वीनस यहाँ कहीं पे है, यहाँ पर हमारा जुपिटर प्लेस्ड है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी क्या बच गया, मरकरी भी हो गया, वीनस, सैटर्न। सैटर्न को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो हमारी जो कुंडली होती है उसमें इस तरह की हमें नंबरिंग दिखती है, इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो नंबरिंग होगी ये हमारी राशियां होंगी, कि कौन कौन सा ज़ोडिएक साइन कौन कौन से हाउस में प्लेस्ड है वो हमें दिखाई देता है। और ये जो प्लैनेट्स के नाम लिखे होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं कि जहां पर SU लिखा होगा उसका मतलब कि वहां पर सन को बिठाया गया है, जहां पर ME लिखा है वहां पर मरकरी यानी कि बुध को बिठाया गया है, सन यानी कि सूर्य को। वीनस यहाँ पर लिखा है, वहां पर VE लिखा होगा, और वीनस यानी कि शुक्र को यहाँ पर हमने प्लेस किया है। मार्स को MA से डिनोट करते हैं, मार्स यहाँ पर आ रहा है, मार्स यानी कि मंगल। मून, मून जो है चंद्र हमारा MO से रिप्रेजेंट होता है, तो MO हमारी कुंडली में लिखा हुआ हमें मिलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर चंद्र की प्लेसमेंट है। जुपिटर हमारा गुरु ग्रह जो बृहस्पति जिसे कहा जाता है वो JU से डिनोट होता है, तो यहाँ पर JU लिखा है, तो गुरु ग्रह हमारे
फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट हाउस है, वहां पर गुरु की प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रही है। सैटर्न यानी कि शनि, ऐसे से डिनोट होते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा है, वो हमारा शनि ग्रह है। आर्य यानी कि राहु, ये आर्य जो लिखा है वो राहु को डिनोट कर रहा है, तो ये राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर है। केतु यानी कि के ई, तो केतु यहाँ पर प्लेस है के ई के रूप में, केतु को शॉर्ट फॉर्म में के ई लिखा जाता है। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेस, प्लेस्ड का मतलब कि वो सब लोग जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां वहां पर स्थित है, वहां वहां पर उनको बिठाया गया है, वहां वहां पर उनकी एलोकेशन जो है उनको मिली हुई है, जहां पर दिख रहे हैं वहां पर उनकी प्लेसमेंट है, वो वहां पर प्लेस्ड है। कहाँ पर प्लेस्ड है? शनि यहाँ पर प्लेस्ड है, कुंडली के इस भाव में राहु प्लेस्ड है, इसमें केतु प्लेस्ड है, इसमें जुपिटर प्लेस्ड है। तो ये इनकी एक पोजीशन है कि अगर हमें देखना हो कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर प्लेस्ड होगा तो हम इस तरह से देखेंगे कि अगर हमने ये कहा कि ये फर्स्ट हाउस है, तो ये हमारा सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, तो हम कहेंगे हमारे सेवंथ हाउस में SU सन, ME मरकरी, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। ये सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो रही है इस चीज में? हाँ, मेरे को ये पूछना था, जैसे खाली है कोई, इसी में 3-4 एक साथ रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब तो आप, हाँ बिल्कुल, खाली जो है वो किस तरह से आप कहो कि भरते हैं, वो हम आगे के लेवल्स में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो खाली हैं उसको खाली मत समझिए, वहां पर एक राशि भी है। अभी हमने बात करी थी कि हम जब कुंडली रीडिंग करते हैं हमें प्लैनेट्स, हमें हाउसेस, हमें ज़ोडिक साइन जो हमारी राशियां हैं वो सब कुछ ना कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 4 नंबर देख रहे हैं, कोई प्लैनेट नहीं है, तो जो पूरा जो काम करेगा कौन कौन करेगा? एक तो ये हाउस है, ये कौन सा हाउस है? 12th हाउस है, क्योंकि फर्स्ट से यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ 12th हाउस आता है, तो जो 12th हाउस हमें दे सकता है वो यहाँ से हमें मिलेगा। वहां पर जो राशि आएगी वो उसके साथ मर्ज हो जाएगी और वो बताएगी कि हमें वहां से रिलेटेड क्या चीजें मिल सकती हैं, जो राशि की सिग्निफिकेशंस होगी, जो राशि के पास एक अथॉरिटी होगी, वो जो हमें दे सकती होगी वो वहां पर वो देगी। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है तो खाली है तो हम समझेंगे कि वो बेकार हाउस है, ऐसा नहीं है। जो राशि है वहां पर, जो हाउस है, वो अपना काम जरूर करेंगे। आई ओके होप जी, आई एम क्लियर। ओके ओके। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम। आई होप सबको मजा आ रहा है इजी वे में जाने में। जी पारुल जी बोलिए। यस मैम। अच्छा ये मीन अभी समझो ये हाउस जो 4 नंबर लिखा है वो एम्प्टी है, और अगर उसके वहां अगर कोई ऐसा जुपिटर या कुछ होता तो वी विल गेट 4 नंबर का रिजल्ट एज वेल एज जुपिटर का रिजल्ट, ऐसा? बिल्कुल राइट, ओके, करेक्ट। हम ठीक है। इस हाउस का रिजल्ट भी हमें मिलेगा, इस राशि का रिजल्ट भी मिलेगा, जो प्लैनेट आ जाएगा फिर उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। अगर प्लैनेट नहीं है तो हमें सिर्फ हाउसेस और जो जो 4 का, जो 4 लिखा है तो 4 का ही रिजल्ट मिलेगा, और बिल्कुल इधर 3-4 चीजें लिखी होगी तो 3-4 सब मिलके। बिल्कुल सब मिलेंगे। ओके, ठीक है बिल्कुल। जी, थैंक यू। तो हम अगले लेवल्स में सीखेंगे कि जब सब लोग बैठे होंगे, 3-4 लोग बैठे होंगे, 4-5 लोग बैठे होंगे, तब क्या मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए जो सिंप्लीफाइड तरीके से समझिए, ताकि सब चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए आपके लिए। चलिए, ये सबको क्लियर हो गया? आगे यस चलें? मैम। यस मैम। ओके, अब हमने हाउसेस को पता कर लिया कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं, उसमें किस तरह से राशियां बैठी होती हैं, और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ये वाला जो चार्ट होता है इसमें हाउसेस नहीं फिक्स होते, इसमें राशियां फिक्स होती हैं। अभी हमने जो देखा कि नंबर 1 राशि होती है एरीज, तो जो हमारा जो चार्ट होगा, जो साउथ इंडियन चार्ट होगा, उसमें आप कहेंगे यहाँ पर, जी मीना जी बोलिए, उसके सब में जो है यहाँ पर इस, जी गुड बोलिए। इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम आपने जो नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट बताया, effects will be the same यस because यस that rotates यस यस anti-clockwise and this goes clockwise. Yes, there is no difference in reading, only the pattern is different. Okay. Yeah, Okay. prediction Thank is you. same, everything is same,
Even planet placement is also same. Only the style of reading you can say is different. A style of making the chart is different. Rest Okay. everything is same. Okay. Thank Yeah. you, ma'am. Welcome. प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट था, जिसमें हम कह रहे थे कि जो हमें फर्स्ट हाउस दिखेगा, वो जो सबसे पहले दिख रहा होगा वो हमारा फर्स्ट हाउस होगा सबके लिए। जो भी जिसकी भी हम कुंडली देखेंगे उसके लिए वो फर्स्ट हाउस रहेगा। उसमें जो नंबर आएगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने 5 नंबर से अभी चार्ट बनाकर देखा, उसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर जो है वहां से हो सकता है, और वो कुंडली वहां से शुरू हो सकती है। कि अगर वहां पर 7 नंबर की राशि लिखी है तो 7 से अगर हम मूव करते जाएं, लाइक अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना ही चाहूँ कि लाइक मान लीजिए यहाँ पर हम 7 नंबर से अगर मूव करना चाहें तो 7 8 आगे इस तरह से हम मूव करेंगे। 7 जो है यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर हाउस जो है वो हमेशा यही रहेगा। हम कहेंगे ये फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि आई है, सेकंड नंबर में 8 नंबर की राशि आई है। जो सेकंड होगा वो हाउस होगा, जो राशि आएगी वो 8 होगी। लेकिन जो साउथ इंडियन चार्ट रहता है उसमें राशियां फिक्स रहती हैं, हाउसेस जो है वो वेरी करते रहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो भी हमें फर्स्ट दिख रहा है उसमें फर्स्ट राशि ही आएगी। ये हाउस नहीं है, राशि है। और इसमें अगर मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हमारे फर्स्ट हाउस में लियो साइन हमने बनाया था, तो अगर हमें यहाँ पर लियो साइन देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे? हम उसको मार्क कर लेंगे कि ये हमारा जो है असेंडेंट है, या जो हमारा लगना, उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस हमारे लगना को दिखाता है। लगना क्या है हम आगे देखेंगे, तो वो हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। और सबकी कुंडली में 1 से लेकर इस तरह से 12 नंबर ही दिखेंगे, और उसमें प्लैनेट्स उसी तरह से प्लेस्ड होंगे जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन में होते हैं कि कौन से नंबर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। सिर्फ उसमें यही डिफरेंस रहता है कि हाउसेस फिक्स नहीं होते, इसमें राशियां फिक्स होती हैं। तो हाउसेस वेरी करते हैं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट हाउस नॉर्थ इंडिया में रहता है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसको हमें मार्क करना पड़ता है कि ये वाला हमारा जो है लगना, जिससे हमारी कुंडली शुरू हो रही है, वो ये है। उसको इस तरह से हम मार्क करके देखते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको कि क्या डिफरेंस है उसमें? और दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल एंटी क्लॉकवाइज चलता है और साउथ इंडियन जो है वो क्लॉकवाइज चलता है। नॉर्थ इंडियन में हम उल्टा चलते हैं और क्लॉक में साउथ इंडियन में हम क्लॉकवाइज सीधी मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। ओके मैम, ओके मैम, क्लियर क्लियर? मैम। ओके। ओके तो हमने अब हाउसेस देख लिए, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे प्लेसमेंट होती है वो देख लिया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हाउसेस हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये हाउसेस हैं, ये हमें बताते हैं अपने बारे में कुछ ना कुछ, वो क्या बताएंगे, हम किस तरह से देखेंगे? जस्ट मिनट। ओके आज का हमने जितना सिलेबस रखा था उतना हमने कंप्लीट तो कर लिया, बट लेट्स डू इट कि हम हाउसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। कि हमारी जो कुंडली हमने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाई थी उसमें हमने कहा कि ये हमारा फर्स्ट हाउस रहता है। उसमें नंबरिंग चाहे कोई भी लिखी हो। अब यहाँ पर नंबर हाउस भी हमारा फर्स्ट है और राशि भी यहाँ पर फर्स्ट लिखी है, तो इट मीन्स कि ये हमारी काल पुरुष कुंडली है, मतलब बेसिक कुंडली जिसके ऊपर पूरी एस्ट्रोलॉजी की कुंडलियां काम करेंगी। वो वाली कुंडली ये वाली है कि हम इसे बेस लेकर चलते हैं कि ये कालपुरुष की कुंडली है। नेचुरल जोडिक चार्ट इसको कहा जाता है, जो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि से शुरू होता है। और हमारी कुंडली जो है वो फर्स्ट से भी शुरू हो सकती है, वो 12 से भी शुरू हो सकती है, 5 से भी, 7 से भी, किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ फंडा रहेगा कि हम ये देखेंगे कि हाउसेस क्या बताते हैं। हमने ये बात करी कि हमारी, हम जब रीडिंग करेंगे, हम जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना सीखेंगे तो हम हाउसेस से भी कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे कि वो हमारे बारे में क्या बताते हैं। तो फर्स्ट हाउस क्या बताएगा? आपके अपने बारे में, अपने बारे में आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप कैसे दिखोगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपकी लाइफ का पैटर्न कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इवन कहूँ आपकी इमेज कैसी रहेगी,
आप कितना लाइफ में अचीव कर पाओगे, लाइफ आपके लिए इजी रहेगी या डिफिकल्ट रहेगी, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि सब चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी, आपको नेम एंड फेम मिलेगा कि डी फेम मिलेगा। वो सब चीजें जो आपके बारे में देखी जाती हैं वो आपका फर्स्ट हाउस आपको बताता है। क्लियर सबको? फर्स्ट के बाद पहले मतलब मान लेते हैं यहाँ से कुंडली स्टार्ट हुई तो हमारा बर्थ हुआ, कि हम पैदा हुए, हमें एक शक्ल मिली, हमें एक नेचर मिला, हमें यहाँ एक हेल्थ मिला, वो सब चीजें, हमारा नेचर कैसा है, हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, वो सब जो है फर्स्ट हाउस हमें बताता है। तो हमारा जब बर्थ हुआ तो हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें एक फैमिली मिली, खाना मिला, पहले बर्थ लेते ही हमें जो है फूड मिला, चाहे वो मिल्क है या कुछ भी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था, हमें खाना मिला, हमें एक परिवार मिला, एक लाइवलीहुड मिला, एक फाइनेंसेस मिले जिससे कि लाइफ आगे बढ़ सके। आपको बोलने की एक कैपेसिटी मिली, रोने की कैपेसिटी मिली, वो किससे मिली? आपको सेकंड हाउस से मिली। तो सेकंड हाउस क्या है? वो हमारी स्पीच है, वो हमारी फैमिली को दिखाता है, हमारे फूड हैबिट्स को दिखाता है, हमारी वेल्थ कि हम कितना जिंदगी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बताता है, कितना हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पर्स करेंगे वो हमारे को ये बताएगा, हमारे को कितनी जो है स्पीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ लोगों को, वो जो स्पीच के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे हम यहाँ से चेक करेंगे। हमारी फैमिली छोटी होगी बड़ी होगी, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब क्या बताएगा? हमें सेकेंड हाउस बताएगा। अब सेकेंड हाउस के बाद अगर हम पैदा हुए, खाना मिला, उसके बाद क्या करते हैं? हम अपना जो है खेल कूद का पैटर्न जो है वो शुरू करते हैं, हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। जो थर्ड हाउस जो होता है वो हमारी करेज का, हमारे एक्सप्रेशन का, हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब छोटा बच्चा है उसको बताना नहीं आता, समझाना नहीं आता, तो वो किसी ना किसी तरीके से जो है अपने एफर्ट्स करता है, अपने कोई ना कोई स्किल यूज करता है। और आपको जो है सिबलिंग्स जो मिलते हैं, फैमिली, पहले आपको एक फैमिली मिलती है, फिर एक छोटे भाई बहन मिलते हैं, वो सारे जो हैं यहाँ से थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। एंड फिर आगे मूव करते हैं तो आपका एक होम है, एक हाउस है, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी इनर फीलिंग्स हैं, आपको जो सुख मिलता है लाइफ में, जो भी हैप्पीनेस मिलती है, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो सबसे पहले जो एक इमोशनल कनेक्टिविटी होती है मदर के साथ होती है, आपको मदर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग लगती है, उसकी आप कहिए उसके साथ आपको जो सुख महसूस होता है, आप अपनी लाइफ की जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी आपको जरूरतें हैं, आप वहां जाकर एक पीसफुल हो जाते हैं कि एक माइंड जो मदर का एक सपोर्ट रहता है, जो वो दिल से कनेक्ट होकर आपको हेल्प करती हैं। तो हम ये जो सारी चीजें हैं फोर्थ हाउस से चेक करते हैं कि हमारी मदर, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारे थॉट प्रोसेस किस तरह की है, हमारे इमोशंस किस तरह के हैं, हमारा होम, हमारे घर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि घर भी आपको जो है सुख देता है, तो होम को भी हम यहाँ से फोर्थ हाउस से देखते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? फोर्थ के बाद हम जब कुछ और बड़े होते हैं तो हमें स्कूल भेज दिया जाता है कि पढ़ने जाइए। तो हमारी जो नॉलेज होती है वो यहाँ से देखी जाती है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, वो हमें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है कि हम कितने डिवोटेड हैं, कितना हम जो है नॉलेज को कितना ग्रास्प कर पाते हैं। वो चीजें जो है हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम संतान को भी देखते हैं कि पहले आपका जो बर्थ होता है, जो आपकी संतान होती है वो इस हाउस से देखी जाती है। संतान यानी कि आपकी प्रोजेनी, आपके चिल्ड्रन, उनको ये देखने का ये वाला हाउस रहता है। आपकी लाइफ में कितना अटैचमेंट जो रहते हैं, आपके लव अफेयर्स जो रहते हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपने स्कूलिंग अपनी करी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, तो फिर आपको क्या रहता है कि कंपटीशन फेस करना पड़ता है, आपको लाइफ के सारे जो डोमेन्स हैं उनमें कंपटीशन करना, आपको एजुकेशन के फील्ड में कंपटीशन करना है, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो हमें मिल जाता है। तो हर तरह की डिफिकल्टी, हर तरह की एनिमिटी, हर दूसरों के साथ जो हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो कंपटीशन हो जाता है, जो भी हमें डिजीजेस मिलते हैं, वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। हम लाइफ में क्या करेंगे? सर्विस करेंगे दूसरों के लिए, बिजनेस में ना जाकर दूसरों के अंडर जॉब करेंगे, वो हम जो है सिक्स हाउस से देखते हैं। क्योंकि हम जब इस स्टेज पर आ जाते हैं, हम एक डेली रूटीन को अपने आप फॉलो करने लगते हैं, तो सिक्स हाउस से हम डेली रूटीन को भी देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एजुकेशन ले ली, कंपटीशन ले लिया, सर्विस कर ली, जॉब मिल गई,
आगे बढ़े। तो कुछ लोगों ने जॉब नहीं करी, उन्होंने करियर किसको बनाया, बिजनेस को बना लिया। तो बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप जो है हम 7th हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस आप है तो आपके सामने बिल्कुल आपका स्पाउस रहता है, आपका लाइफ पार्टनर रहता है। तो मैरिज पार्टनरशिप को हम 7th हाउस से देखते हैं। करेक्ट, सबको क्लियर हो रहा है? किसी को भी कोई डाउट हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। अब जिस तरह से ये हमारा फर्स्ट हाउस हमें दिखा रहा था, हम थे, हमारी ये फैमिली थी, हमारा जो हम थे फर्स्ट हाउस, और हमसे नेक्स्ट हाउस जो था वो हमारी फैमिली थी। अब हमने ये कहा ये हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा मैरिज पार्टनर है, तो उसकी फैमिली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। तो मीन्स कि जो नेटिव है, या अगर मान लो ये मेरी कुंडली है, तो मेरे इन लॉज जो हैं वो यहाँ से देखे जाएंगे। और 8th हाउस अगर ये हमारा बर्थ है तो इसको हम डेथ का हाउस भी कहते हैं। तो हम अपनी लॉन्जिविटी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम कितना जी सकते हैं, कितनी लंबी जी सकते हैं, वो यहाँ से देखी जाती है। आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ जो भी काम है, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ जो भी काम है, वो 8th हाउस से देखा जाता है। ये हिडन एक एरिया रहता है कि हर कोई इसको नहीं अवेल कर सकता या हर कोई इसको नहीं समझ सकता। तो मिस्टिसिज्म जो है इससे जुड़ा हुआ है। आज हम लोग सब जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास में है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमारा सबका कहीं ना कहीं 8th हाउस एक्टिव है। तो हमें जो है इस चीज में इंटरेस्ट आया, हम इसको सीखने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 8th हाउस जो है हमारा, वो ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस के बाद हम जो आगे बढ़ते हैं तो हमें, ये हमारे बायोलॉजिकल फादर का हाउस है, हमारी हायर एजुकेशन का हाउस है, ये हमारी लक का हाउस है। क्योंकि जब आप बर्थ लेते हो तो आपका जो लक होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके फादर पे। कि अगर मान लीजिए किसी के अंबानी फादर हैं, तो ऑब्वियस है उसकी लक बहुत अच्छी है, जो उसको अंबानी जैसे फादर मिले, उसकी लाइफ में हर तरह की लग्जरीज मिली है। अगर किसी के फादर बहुत ज्यादा नहीं है प्रॉस्परस, एक नॉमिनल जॉब कर रहे हैं, तो उसका लक जो है वो डिपेंडेंट किस पे रहता है, फादर पे। तो उसकी लक कहीं ना कहीं उस तरह से जो है गवर्न होती है। तो लक जो है फादर से मिलती है। तो लक और फादर को हम 9th हाउस से देखते हैं। ये हमारे धर्म का, हमारे रिलीजन का हाउस है। स्पिरिचुअलिटी का हाउस नहीं है, रिलीजन धर्म का हाउस है। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, हम मुस्लिम हैं, हम गुरु हैं, सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, वो हम कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वो 9th हाउस से देखी जाती है। और ये जो 3rd हाउस रहता है, ये हमारे शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल्स भी रहती हैं, कि विद इन सिटी ट्रैवल करना अगर हो तो हम 3rd हाउस से चेक करते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला हाउस रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को दिखाता है। कि लाइक अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, आप टोटली साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तो हम कहेंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका जो है हुआ। तो रिलीजन को भी ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे कि पिलग्रिमेजेस, जितने भी धार्मिक यात्राएं हैं, जितने भी धार्मिक रिचुअल्स हैं, जितने भी धार्मिक आयोजन है, कोई आप कीर्तन वगैरह जाते हैं, वो सब जो है यहाँ से 9th हाउस से देखे जाते हैं। और बेसिकली ये हमारा भाग्य का हाउस भी रहता है, जैसे हमने कहा लक का हाउस है। तो यहाँ पर हमें भाग्य मिलता है और भाग्य के अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं। तो ये हमारा जो हाउस है वो हमारा कर्मास को दिखाता है। इसको नॉर्मली लोग कहेंगे ये हमारे करियर का हाउस है, लेकिन ये सभी तरह के कर्मास का हाउस है। कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से लीड करते हैं, आप दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, आप हर एटमॉस्फेयर में, हर सिचुएशन में कैसी चीजों को रिएक्ट करते हैं, वो सारे कर्मास जो रहते हैं वो 10th हाउस से देखे जाते हैं। एंड इवन कैरियर आपका, कि आप कैरियर में कैसा राइज करोगे, कितना स्टेटस अचीव करोगे, कितना नेम एंड फेम मिलेगा, कितनी अच्छी अर्निंग होगी, वो सब भी जो है आपका 10th हाउस दिखाता है। और 10th हाउस जो रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग हाउस रहता है। इसका स्ट्रॉन्ग होना आपको बहुत सारी चीजों में आसानी से लाइफ आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जब आपको भाग्य मिलता है, आप कर्म करते हो, कर्म करते हो, कोई ना कोई आपको अर्निंग होनी चाहिए, कोई ना कोई गेन होना चाहिए। तो 11th हाउस जो है वो आपके गेन्स का हाउस हो जाता है। कि आपने जो भी कर्मा किया, जो भी आपने एक्शन लिया, उसका आपको रिएक्शन क्या मिला, आपको उसका फायदा क्या मिला, आपने उसमें अचीव क्या किया। तो वो आपका 11th हाउस दिखाता है। आपकी डिजायर्स कितनी फुलफिल होंगी लाइफ में, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस ये है, तो वो ये वाला हाउस बताएगा कि आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी लाइफ में,
कि अधूरी रह जाएंगी, कितनी होंगी। और इसके साथ अगर ये हमारे गेन्स का हाउस है, कर्मास के गेन्स का है, तो हमारी इनकम किस तरह की इनकम होगी, इजी गोइंग होगी, क्या हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्या हम अच्छी एक इनकम को अचीव कर पाएंगे, वो सब बातें जो होंगी वो हम 11th हाउस से देखेंगे। अब 11th हाउस में हमने लक के बेसिस पे हमने कर्मा किया, कर्मा से हमें फायदा भी हो गया। अब फायदा हुआ हमें, हमने इनकम भी जनरेट कर ली, अब इसका क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो होंगे वो 12th हाउस से देखे जाएंगे। आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, आपके लॉसेस हो गए, वो यहाँ से हम गवर्न करेंगे। और ये जो हाउस है ये आइसोलेशन का हाउस है, तो हम कहेंगे फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, वो हम यहाँ से देखेंगे। और ये हमारी कुंडली का लास्ट हाउस है कि हमने पूरी अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली, हम आखिरी पड़ाव में आ गए, तो यहाँ पर आकर हम जो है डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो ये सब चीजों को भी गवर्न करता है। और जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल रहता है। एम ऑडिबल? आई थिंक नेटवर्क इशू कुछ हुआ है। एम ऑडिबल टू एवरी? अभी Yes, आ रही yes, है आवाज। yes. ओके यस मैम। जी, ओके सर। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमने 12 हाउसेस को कंप्लीट किया है, कि हर हाउस हमारे लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ये हमने जो किया आज बिल्कुल शॉर्ट में किया है। जब हम इसको कोर्स में करेंगे तो हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि हर हाउस हमें क्या क्या चीजें जो है बता सकता है। तो अभी तक के जो हमारे हाउसेस के जो हमने सिग्निफिकेशंस किए, उसमें किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ है, इजी लगा है सबको, पहले तो ये बताइए मुझे। यस मैम। जी, जिनको भी डिफिकल्ट लग रहा था एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए आसान लग रहा है कि नहीं हाँ पहले? नहीं, आसान लग रहा है। और जी, ये जो है वो सभी के लिए कॉमन है ना, सभी का बिल्कुल वो। बिल्कुल, ये सबके लिए कॉमन है। जो हम कुंडली पे जब आएंगे सबकी इंडिविजुअल, तब चीजें जो है वो बदलेंगी, अभी के लिए ये सबके लिए कॉमन। के हिसाब से आ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, ये हाउसेस जो है वो सबके लिए कॉमन रहेंगे। ओके, ठीक समझ है में आ गया। जी। तो आज के लिए हम यही रखेंगे, और कल का बाकी जो हम कुंडली को रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे कुंडली को समझना है, वो सब चीजें और प्लैनेट्स और आपकी राशियों के ऊपर जो है कल काम करेंगे। एंड देन वील ऑफ कोर्स स्टार्ट द कोर्स आल्सो। वील स्टार्ट फ्रॉम थैंक यू। फ्राइडे, फ्रॉम फ्राइडे वील बी स्टार्टिंग। और जो लोग ज्वाइन करना चाहें, 7 डेज का हम लेवल 1 रखेंगे, जिसमें आपको बेसिक्स जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर करवाई जाएंगी। एंड लेट्स सी, कल का क्लास आप ज्वाइन कीजिए, कल आपको सिलेबस भी दे देंगे एंड टाइमिंग्स वगैरह भी बता देंगे, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक हमने जितना भी रीड किया है उसमें किसी का कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहिए तो प्लीज आस्क। नो मैम। जी, ओके।